मित्रों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। हमें विश्वास है कि आप और आपका पूरा परिवार सुखी एवं सुरक्षित होगा। अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छे से देखभाल कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आपके पूरे परिवार के लिए मंगल कामनाएं। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है और यह घटना 18 दिसंबर 2018 की है। और यह कहानी कुछ इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। मेरे ख्याल से अभी तक तो मुझे नहीं मिला है। यही एक कहानी ऐसी मिली है कि जो अपराधी होता है उसी अपराधी से एक तरह से वह परिवार बन जाता है। एक ड्राइवर होता है, ट्रक चलाता है। ट्रक का ड्राइवर था, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का रहने वाला था। ड्राइवर का नाम था विनोद। विनोद अपनी ट्रक में लोहा लोड करके छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से कानपुर के लिए चल दिया। 18 दिसंबर 2018 की बात है। वो रात में वहाँ से चलता है और अंबिकापुर आते आते उसको शाम हो जाती है। शाम के 5 बज गए थे। दिसंबर का महीना था, कोहरा पड़ रहा था। तो ये लोग जो है, जो विनोद ड्राइवर था उसका कंडक्टर भी था साथ में। ये लोग जो है वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं और करीब 50 किलोमीटर के आसपास आए थे अंबिकापुर से। तब इन लोगों को लगा कि अब समय हो गया है, भोजन वोजन करके फिर निकला जाए। तो उस समय उधर तो मौसम साफ था। वो लोग फिर वहाँ आए, ढाबे पर खाना खाया। खाना खाने के बाद वहाँ से चल दिए ये लोग। चलने के बाद एकाएक कोहरा बहुत छाता गया, कोहरा गंभीर होता गया और विजिबिलिटी कम होती गई। इन लोगों को सामने कुछ कम दिखाई दे रहा था। तो ड्राइवर विनोद ने कहा कि ऐसा है कि आगे चलते हैं बेटा। आगे जाने के बाद अगर कोई ढाबा मिलता है तो उसी ढाबे पर हम लोग आज रात रुक जाएंगे। जब सुबह हो जाएगी तब चलेंगे, क्योंकि बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। विनोद और उसका हेल्पर आपस में बात ही कर रहे थे कि आगे बढ़े। और आगे कोई ढाबा अभी तो नहीं मिला था, लेकिन विजिबिलिटी कम थी। मतलब थोड़ा देखने में परेशानी हो रही थी सामने। इसी बीच एक साइकिल सवार जो है इनकी गाड़ी के आगे एकाएक आ जाता है। एकाएक आ जाता है। ब्रेक लगाने के बावजूद भी उसको भारी भरकम चोट आ जाती है और वह ऑन स्पॉट ट्रक के नीचे दब जाता है और मर जाता है। यह सब देखने के बाद विनोद और उसका कंडक्टर बहुत डर गए और थोड़ी दूर पर थाना था। तो यह छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले की घटना है। थाने में फिर इन लोगों को जो है बंद कर लिया गया, एक गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गाड़ी को भी खड़ी करवा लिया गया और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम लोग क्या करें। उनको यह पता नहीं था कि हमारा इतना बड़ा मुसीबत जो है हमारा इंतज़ार कर रही है। कुछ दिनों के बाद ये जो कंडक्टर था, कंडक्टर को तो पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन ड्राइवर को
ड्राइवर को पुलिस ने भेज दिया, चालान कर दिया। ड्राइवर का चालान हो गया, महीनों लग गए उसकी ज़मानत करवाने में। ज़मानत उसकी हुई, ज़मानत होने के बाद वह छूट गया और मुकदमा चलने लगा। मुकदमा की स्थिति यह थी कि जब भी वो मुकदमे पर जाता था अपने कोर्ट कचहरी में, तो ये जो व्यक्ति मरा था, वो एक्सीडेंट में जो व्यक्ति मर गया था, उसकी पत्नी जो है वह उसकी तरफ से मुकदमा देख रही थी। उसका नाम मीना था। तो जब भी विनोद को वह देखती थी कोर्ट कचहरी में, तो बहुत गुस्सा होती थी उसके ऊपर, लेकिन कर भी क्या सकती थी। सबसे बड़ी समस्या मीना के सामने यह थी कि वह करे तो क्या करे, क्योंकि वह एक मजदूर थी। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी, लेकिन उससे रोजी रोटी नहीं चल पाती थी। जो उसका पति था जिसकी मृत्यु हो गई, वह जो है वहीं एक तरह से इस पूरे परिवार का भरण पोषण वहीं कर रहा था। और वो जैसे ही इन लोगों की दुनिया से चला गया, तो हम इन लोगों को बहुत परेशानी होने लगी कि अब सरवाइव कैसे किया जाए। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं और पैसे का कोई इनकम का स्रोत भी नहीं। इतनी परेशानी हो गई कि इन लोगों को खाने के लाले पड़ने लगे। लोग अड़ोस पड़ोस से मांग करके, मीना अपने बच्चों को, 2 बच्चे थे उसके, उसको खिलाती पिलाती थी किसी तरह से। मुकदमे का फैसला इतना जल्दी होने वाला नहीं था। मीना को बहुत चिंता हो रही थी। तो मीना ने एक दिन विनोद से कहा कि क्यों न तुम जो है मुकदमे में समझौता कर लें, क्योंकि मुकदमा पता नहीं कितने दिन चलेगा और इस मुकदमे में क्या होगा क्या नहीं होगा। और हमारी रोजी रोटी चली गई है एक तरह से, हमारे पति नहीं हैं इस दुनिया में, तो हमारा खर्चा वर्चा नहीं चल पा रहा। तो जब भी तुम्हारा जो है ये मुकदमा की पेशी होती है, तो हर पेशी पर तुम हमको 2000 रुपया कम से कम दे दिया करो, जिससे हमारा खर्चा चलता रहे। जब हमारा पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, तब तुम ले लेना। तो विनोद कहने लगा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगा। तो जब इनकी बात हुई, उस पेशी पर तो कुछ नहीं हुआ। फिर विनोद अपना चला गया, फिर गाड़ी लेकर गया। गाड़ी फिर 1 महीने बीते। फिर जब तारीख पर फिर दोनों जाते हैं, तो मीना एक प्रस्ताव रखती है विनोद के सामने कि क्यों न तुम हमसे शादी कर लो, और जब तुम हमसे शादी कर लोगे तो हमारा खर्चा तुमको चलाना पड़ेगा। यह हमारी मजबूरी है और जल्दी तुम फैसला करके बताओ। विनोद भौचक्का रह जाता है। वह इस तरह का प्रस्ताव तो सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। विनोद भी शादीशुदा था, उसके भी 2 बच्चे थे, पत्नी थी। वो अक्सर जो है सोनभद्र जब आता था तो अपने घर परिवार में भी 1 रात रुकता था। उसके बाद फिर वह अपना आगे गाड़ी लेकर जाता था, फिर वापसी में भी घर पर रुकता था। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब तारीख होती थी तो उसके 2-3 दिन पहले ही गाड़ी को खड़ा करना पड़ता था, और गाड़ी खड़ा करके उसको फिर से जो है मुकदमे में जाना होता था। तो इस तरह से
आधे चक्कर का हिसाब उसका गड़बड़ा जाता था। मतलब रायगढ़ से कानपुर चलने वाली ट्रकों के ड्राइवरों को जो है चक्कर के हिसाब से पैसा दिया जाता है, तो अगर महीने में उसके चक्कर कम लगे तो उसको पैसे कम मिलते हैं। तो इस प्रकार विनोद की कमाई पर भी असर हो रहा था। इसलिए विनोद ने सोचा कि क्यों न जो मीना कह रही थी, मीना की बात मान ली जाए। तो काफ़ी सोचने समझने के बाद अंत में वह मीना की बात मान लेता है और अगली पेशी पर दोनों पहले मंदिर जाकर शादी करते हैं और शादी करने के बाद फिर कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हैं कि हम दोनों ने शादी कर लिया है, और शादी को रजिस्टर्ड भी करवा लेते हैं और दोनों साथ रहने लगते हैं। इस प्रकार जब वह कभी भी रायगढ़ से और कानपुर के लिए चलता तो रास्ते में एक रात के लिए बलरामपुर ज़िले में अपने दूसरी पत्नी मीना के साथ भी एक रात रुकता, उसके बाद फिर घर आता। यह क्रम चलने लगा। आज मीना और विनोद सभी लोग खुशहाल हैं। विनोद से कभी कभार हमारी भी मुलाकात हो जाती थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से मैं भी जुड़ा हुआ था। तो विनोद ने ही यह कहानी बताई है और उसी कहानी के आधार पर मैं आप लोगों को ये सुनाया हूँ। इस तरह का वाक़या बहुत कम आता है, कहानी बहुत कम सुनने को मिलती है कि जो विक्टिम है, जो अपराधी है एक तरह से, उसी से उस पत्नी को उसकी जो मतलब एक तरह से भुक्तभोगी था, मर गया, जिसकी मौत हो गई, उसकी पत्नी जो है फिर उसी अपराधी से शादी कर लेती है। ये कुछ हैरान कर देने वाली कहानी थी। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, इसके विषय में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।